नमस्कार मित्रों। मैं धर्म सिंह मालवी एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। किसी कारणवश ये अपना कनेक्शन टूट गया था, मैंने फिर से स्थापित किया है। चलिए तो अपन अब कविता की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी विलम्ब हो चुका है और कनेक्शन बार बार कट रहा है, इसलिए विलम्ब न करते हुए कविता की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ छंद आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, कुछ छंद से प्रारंभ करते हैं अपनी बात। जैसे जैसे मित्र आते जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी बात अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अविरल साहित्य का। और बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है अविरल साहित्य तत्वाधान में, और लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कुछ छंदों के साथ। देखिएगा कि मैं तो एक सूखी लकड़ी हूँ, पानी में बह जाऊंगा। मैं तो एक सूखी लकड़ी हूँ, पानी में बह जाऊंगा। मुझको मंजिल से क्या लेना, मैं तो चलता जाऊंगा। मुझको मंजिल से क्या लेना, मैं तो चलता जाऊंगा। बहते पानी में ही मैं अपनी राह बनाऊंगा। गतिमान ही पहचान मेरी है, मैं तो चलता जाऊंगा। गतिमान ही पहचान मेरी है, मैं तो चलता जाऊंगा। ओ भारत माँ के दामन में फिर मुर्दे आज उखेड़े हैं। भारत माँ के दामन से फिर मुर्दे आज उखेड़े हैं। देश प्रेम की चादर ओढ़े फिरते आज लुटेरे हैं। देश प्रेम की चादर ओढ़े फिरते आज लुटेरे हैं। दिनकर की धरती पर लगते जाने दिनकर की धरती पर लगते आज अंधेरे हैं। और मानवता का कोई दुश्मन कभी नहीं बच पाया है। मानवता का कोई दुश्मन कभी नहीं बच पाया है। जो भी उलझा भारत से वो सालों तक पछताया है। नाग कालिया श्री कृष्ण को कभी नहीं डस पाया है। नाग कालिया श्री कृष्ण को कभी नहीं डस पाया है। किसी योद्धा को रणभूमि में श्री कृष्ण नहीं भटकाया है। और देश कि भारत देश सदियों से ही विश्व गुरु कहलाया है। भारत देश सदियों से ही विश्व गुरु कहलाया है। देश प्रेम क्या होता है ये सबको ही सिखलाया है। और विवेकानंद ने ज्ञान दिया, नवयुग को दिखलाया है। सात समंदर पार तिरंगा लहर लहर लहराया है। सात समंदर पार तिरंगा लहर लहर लहराया है। आप सबके कमेंट करते रहिएगा। एक्चुअली मेरे को कमेंट दिख नहीं रहे हैं, लाइक तो आपके दिख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं दिख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ छंद और सुनिएगा। है क्या कि हम आज़ाद तो काफ़ी सालों से हो गए, आज 70-74 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परतंत्रता की गुलामी की जो रीत है वो आज भी ऐसा लगता है कि शायद हमारे देश में अभी भी चल रही है। तो उस पर 4 पंक्तियाँ देखिए, एक छंद देखिएगा, सुनिएगा कि 47 की चोट हमें देती है सीख गुलामी की। 47 की चोट हमें देती है सीख गुलामी की। आपस में लड़वाया हमको देखी जीत गुलामी की। आपस में लड़वाया हमको देखी जीत गुलामी की। 47 की चोट हमें देती है सीख गुलामी की। आपस में लड़वाया हमको देखी जीत गुलामी की। लगता शायद हम लोगों को लागी प्रीत गुलामी की। लगता शायद हम लोगों को लागी प्रीत गुलामी की। स्वतंत्रता के बाद भी देखो लगती रीत गुलामी की। स्वतंत्रता के बाद भी देखो लगती रीत गुलामी की। और सुनिएगा कि आज़ादी पाने को हमने जलसा रक्त बहाया था। क्या रक्त, कैसा जलसा,
कि आज़ादी पाने को हमने जलसा रक्त बहाया था, आज़ादी पाने को हमने जलसा रक्त बहाया था, आज़ादी की बलिवेदी पे किसने शीश चढ़ाया था, आज़ादी की बलिवेदी पे किसने शीश चढ़ाया था, तिनके तिनके ही चुन चुन कर हमने नीड़ बनाया था, तिनके तिनके चुन चुन कर ही हमने नीड़ बनाया था, फांसी के फंदे पर भी जनगण मन को गाया था, फांसी के फंदे पर भी जनगण मन को गाया था, और आज़ादी का भी अब नारा देता नहीं सुनाई है। सब भूल गए कि आज़ादी का नारा भी अब देता नहीं सुनाई है, आज़ादी का नारा भी अब देता नहीं सुनाई है, और खादी से आज़ादी पाई कविता खूब सुनाई है, खादी से आज़ादी पाई कविता खूब सुनाई है, आज़ादी का भी अब नारा देता नहीं सुनाई है, आज़ादी का नारा भी अब देता नहीं सुनाई है, खादी से आज़ादी पाई कविता खूब सुनाई है, खादी से आज़ादी पाई कविता खूब सुनाई है, भूल गए तुम कैसे हमने ये आज़ादी पाई है, भूल गए तुम कैसे हमने ये आज़ादी पाई है, भूल गए तुम कैसे हमने ये आज़ादी पाई है, वो भारत माँ का बलिदान तुम्हें देता नहीं दिखाई है, भारत माँ का बलिदान तुम्हें देता नहीं दिखाई है, जो इतिहास बताता है वो मुझे बाँच कर लिखना है, जो इतिहास बताता है वो मुझे बाँच कर लिखना है, कोई कुछ भी कहे अब मुझे सांच ही लिखना है, जिस पत्थर पर टूट गया वही कांच ही लिखना है, रहे अमर कलम की धर्म मुझको कब तक दिखना है, मुझको कब तक दिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा, आगे कविता बढ़ाते हैं अपन। और जैसे कि सभी को पता है कि 2020 बड़े कष्टों में बीता, सभी तरह के महामारी का प्रकोप और सभी जन की धन की सभी तरह से हमें 2020 ने बहुत सारे ऐसे ऐसे मंजर दिखाए जो शायद पहले नहीं हुए थे। सुनिएगा, थोड़ा दो बंद दे रहा हूँ उसके लिए मैं। सुनिएगा कि दर्द भरा था या खुशियों का, दर्द भरा था या खुशियों का, जैसा भी था बीत गया, दर्द भरा था या खुशियों का, जैसा भी था बीत गया, रो के कटा या हंस के बीता, जैसा भी था बीत गया, दर्द भरा था या खुशियों का, जैसा भी था बीत गया, रो के कटा या हंसकर बीता, जैसा भी था बीत गया। और सुनिएगा, जो बताया हमारे वेदों ने वही हमें भी करना है, जो बताया हमारे वेदों ने वही हमें भी करना है, इसी साल हमने भी जाना मिलने से भी डरना है, इसी साल हमने भी जाना मिलने से भी डरना है, मिलने से भी डरना है, और डरना भी है बहुत ज़रूरी इसी दुनिया में, डरना भी है बहुत ज़रूरी इसी दुनिया में, जो डरा नहीं इस मौसम में उसको तो बस मरना है, और दूरी से भी प्यार निभाना अब इंसान सीख गया, और दर्द भरा था या खुशियों का, जैसा भी था बीत गया, उस सबको मज़ा बहुत था आया एक दीप जलाने में, दीप जलाया था सबने, याद ही होगा कि सबको मज़ा बहुत था आया एक दीप जलाने में, और दीपक को भी हर्ष हुआ बुझने और बुझाने में, और किसने अपनी जान गवाई सबकी जान बचाने में, और कितने दीप बुझे हैं जन जन को राह दिखाने में, यौवन कहीं पर हार गया कहीं बुढ़ापा जीत गया, दर्द भरा था खुशियों का, जैसा भी था बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक मेरी रचना आपको सुना देता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है, और आप लोग भी सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। वो और बात है कि मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक मैं अपनी महत्वपूर्ण रचना आपको सुना रहा हूँ, अभी तक मैंने शायद किसी मंच पे वो नहीं सुनाई है। सुनिएगा, एक मेरे लिए बहुत प्रिय रचना, और आप लोग को मैं पहली बार सुना रहा हूँ ये रचना। बताइएगा कैसी है और अपनी प्रतिक्रिया देती रहेगा। सुनिएगा
कि जब अंधियारा छा जाएगा, जब अंधियारा छा जाएगा, कहीं रवि नजर ना आएगा। जब अंधियारा छा जाएगा, कहीं रवि नजर ना आएगा। पथ के कांटों पर चलकर भी, पथ के कांटों पर चलकर भी कहीं मनुज डगर ना पाएगा। तब मनुज की आशा को, तब मनुज की आशा को ये अम्ब संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। और तपती धूप के थपेड़ों में जब मनुज सजर ना पाएगा, जब कंठ सूखता हो नर का नर नीर नजर ना आएगा। जब कंठ सूखता हो नर का नीर नजर ना आएगा। नर को त्रिशित से है मैया, नर को त्रिशित से है मैया, गंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। और देखिएगा, रिपुबन रिपुबन आए काल कोई, रिपुबन आए काल कोई, भयानक या विकराल कोई, भयानक या विकराल कोई। अरे तुम्हें फंसाने को देखो फेंके कितने ही जाल कोई। अरे तुम्हें फंसाने को देखो फेंके कितने ही जाल कोई। रण की विघ्न बाधाओं से, रण की विघ्न बाधाओं से अंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। उड़ते हो तीग्न विशिक सनसन, उड़ते हो तीव्र विशिक सनसन, चल रही हो बंदूकें दन दन। उड़ते हो तीग्न विशिक सनसन, चल रही हो बंदूकें दन दन। खट 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 भाला बोले तलवारें बोले छन छन। खट 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 भाला बोले तलवारें बोले छन छन। फटता हो फट जाए व्योम, फटता हो फट जाए बोम व्योम, जंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। और देखिएगा, लड़ रहे वतन की खातिर वो, लड़ रहे वतन की खातिर वो, मर रहे वतन की खातिर वो, सब छोड़ आए अपने सपने महबूब वतन की खातिर वो। सब छोड़ आए अपने सपने महबूब वतन की खातिर वो। उन सूरवीरों का जंजन, उन सूरवीरों का जंजन, संग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। को हिमगिरी, हिमगिरी रखवाली करता, कौन? हिमगिरी, हिमगिरी रखवाली करता, सीमा पर पहरेदारी करता। और रिपु रखे कदम भारत भू पर, हिम होकर भी चिंगारी भरता। रिपु रखे कदम भारत भू पर, हिम होकर भी चिंगारी भरता। इस शैलराट की महता की, इस शैलराट की महता की, तुंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। और हमारी सीमाओं का एक और रखवारा है, मैं बताता हूँ। देखिए, 4 पंक्तियों में बताता हूँ कौन है। दक्षिण में रखवाली करता जो सागर का सम्राट है, दक्षिण में रखवाली करता जो सागर का सम्राट है। जिसकी भुजाएं हैं विशाल, जिसका रूप विराट है, महासागर। जिसकी भुजाएं हैं विशाल, जिसका स्वरूप विराट है। उस जलनिधि योद्धा की बस तुम, उस जलनिधि योद्धा की बस तुम, तरंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। चलते जाना बढ़ते जाना तरंग संभाले रहना तुम। और आखिरी बंद देखिए कविता का, कि जब विजय पताका फहराए,
जब विजय पताका फहराए, जब झंडा लहर लहर लहराए, जब विजय जब विजय पताका फहराए, जब झंडा लहर लहर लहराए, और रुदन पिलापों से जब भी जय की गूंज ठहर जाए, रुदन पिलापों से जब भी जय की गूंज ठहर जाए, तो गीत मिलन की बेला के, तो गीत मिलन की बेला के, भृंग संभारे रहना तुम, चलते जाना बढ़ते जाना, तरंग संभाले रहना तुम, चलते जाना बढ़ते जाना, तरंग संभाले रहना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिएगा, इसके बाद दूसरी कविता सुनाता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, अभी पिछले सप्ताह की बात है, हम सभी को पता है कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो हुआ बहुत ही शर्मनाक था, और उस गुस्से में कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने। और मैं ये पहले ही बता दूं आपको, मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करता, परंतु जब जब मैं केवल देश के लिए बोलता हूं, देश के सम्मान में बोलता हूं, देश के हक के लिए बोलता हूं, और जिसने किया है अच्छा उसका बोलूँगा अच्छा, जिसने बुरा किया उसका बोलूँगा बुरा। इसलिए एक मैंने कविता उसी दिन लिखी थी, थोड़े गुस्से में लिखी हुई कविता है, सुनिएगा। उस दिन 26 जनवरी के रोज़ जो कुछ हुआ लाल किले पे हुआ, तिरंगे के साथ हुआ, थोड़ा पीड़ादायक था, और उसको सहन करते हुए कुछ पंक्तियां निकली हैं, सुनिएगा। जब देश जले नफरत की आग में, जब देश जले नफरत की आग में, जब बरसे लहू फागुन की फाग में, जब देश जले नफरत की आग में, जब बरसे लहू फागुन की फाग में, हो जब रुदन प्रलाप हर राग में, हो रुदन प्रलाप जब हर राग में, तब हर आतंकी का प्रतिकार लिख, तब हर आतंकी का प्रतिकार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख। राजनीति के छल छंदों ने, राजनीति के इन छल छंदों ने, और देश में जिंदा इन जयचंदों ने, इनकी राजनीति चमकाने को, अपनी वोटों की भूख मिटाने को, लगाया नफरत का बाजार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख। हाँ जिसका खाया उसका ना गाया, हाँ जिसका खाया उसका ना गाया, और अपनी माँ को आप लजाया, अधिकारों की मांग की खातिर जिसने अपना देश जलाया, उनको अब आतंकी सरदार लिख, कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख, कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख। तलवार चलाकर बम फोड़कर, देशभक्ति का चोला ओढ़कर, संविधान की तो दे रहे दुहाई वह, खुद संविधान से मुंह मोड़कर, कर्तव्यों का नहीं मतलब का संसार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख। आतंक बेस तुम्हें दिखाई नहीं देता, कुछ लोग कह रहे थे हमने पहचान ही नहीं पाए कौन थे वो उपद्रवी। आतंक भेष तुम्हें दिखाई नहीं देता, पुकारता देश तुम्हें सुनाई नहीं देता, आतंक भेष तुम्हें दिखाई नहीं देता, पुकारता देश तुम्हें सुनाई नहीं देता। और दो पंक्तियां और विशेष तौर सुनिएगा कि आतंक भेष तुम्हें दिखाई नहीं देता, पुकारता देश तुम्हें सुनाई नहीं देता। और ये सरकार से कहना चाहता हूँ, ये दो पंक्तियां देखिएगा कि पुकारता देश तुम्हें सुनाई नहीं देता, और वर्ष लगेंगे तुमको ये कलंक मिटाने में। मैं सरकार, भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि वर्ष लगेंगे तुमको ये कलंक मिटाने में, और मिनट लगेगा तुमको ये कानून मिटाने में। जिद पर अड़ी अब सरकार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख। और आखिरी सुनिएगा कि सच सुनने की हिम्मत है तो डटो सामने। कुछ लोगों ने इसका भी, मैंने जो लिखा तो इसका भी बोला था, कई प्रकार से लोगों ने कहा था, इसलिए मैंने चार पंक्तियां और जोड़ दी इसमें कि सच सुनने की हिम्मत है तो डटो सामने, राजनीति करने वालों अब हटो सामने,
सच सुनने की हिम्मत है तो डटो सामने, राजनीति करने वालों अब हटो सामने। अब इतिहासों को बाँच लिखूंगा मैं, अब इतिहासों को बाँच लिखूंगा मैं। बुरा लगे या भला अब साँच लिखूंगा मैं। और सच को सच कहने का संस्कार लिख, सच को सच कहने का संस्कार लिख। ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख, ए कलम श्रृंगार छोड़ अंगार लिख। बहुत बहुत धन्यवाद।